इंडिया में लोगों को आज भी लगता है कि फिट रहने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, और अगर आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो तो आपको महीने के हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट अपनी फिटनेस पे ध्यान ना देके जब सालों वो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की नौबत आती है, तो वही लोग लाखों रुपए खर्च करने में तो सोचते भी नहीं है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू द बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर योर हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड फिटनेस कैन कॉस्ट यू लेस देन अ वीकेंड्स डिनर। यस, आज मैं रैंक करूंगा टॉप 10 सप्लीमेंट्स अंडर 1000 रुपीज, और आपके गोल्स के हिसाब से कौन सा सप्लीमेंट इसमें से लेना आपके लिए सेंस बनाता है। क्या आपका करंट सप्लीमेंट स्टैक सच में सेंस बनाता है, या आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा और उसमें इतने पॉजिटिव कमेंट्स किए। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है एंड यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट प्रोटीन पाउडर टू बाय इन द मार्केट, डू चेक इट आउट। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं इंट्रो बजाता हूँ, आप जल्दी से ये वीडियो लाइक कर दो। क्विक डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स जिनको कोई भी मेडिकल कंडीशंस नहीं है। दीज आर ओनली माय ओपिनियंस बेस्ड ऑन करंट रिसर्च एंड माय एक्सपीरियंस एज अ कोच। नन ऑफ दिस इज मेडिकल एडवाइस, सो ऑलवेज कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर एनी हेल्थ कंसर्न्स। काउंटडाउन शुरू करते हैं नंबर 10 से, और नंबर 10 पे आता है ORS या इलेक्ट्रोलाइट। बचपन से हम लोग ORS तभी पीते हैं जब हमारी तबियत खराब होती है, तो हमें लगता है कि जब पेट में दर्द है या ऐसे हम लोग बीमार पड़ गए तभी ORS लेना चाहिए। बट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS आप तब भी ले सकते हो अगर आप बहुत ही ज्यादा इंड्योरेंस वर्कआउट्स करते हो, आपके वर्कआउट्स काफी ज्यादा लंबे होते हैं, आप एक्सट्रीम धूप में ट्रेनिंग करते हो या ऐसे कंडीशंस में ट्रेनिंग करते हो जहां आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो। हु नीड्स इट? जैसा मैंने बताया, पीपल ट्रेनिंग इन द सन ड्यूरिंग एक्सट्रीमली लॉन्ग इंड्योरेंस सेशंस, या फिर अगर आप एम्प्टी स्टमक पे भी ट्रेन करते हो एंड यू स्वेट अ लॉट, देन दीज कैन हेल्प यू। हु डजंट नीड इट? अगर आप एक कैजुअल जिम गोअर हो जो कि 1 घंटा या उससे कम वर्कआउट करता है, या फिर आप इंडोर वर्कआउट कर रहे हो, AC चल रहा है और आप ज्यादा स्वेट भी नहीं कर रहे हो, और आप ऐसे ही 3-4 दिन वर्कआउट कर रहे हो जिसमें 40-45 मिनट के सेशन हैं, बहुत ही इंटेंस सेशन नहीं है, तो पानी आपके लिए काफी है। बेस्ट टाइम टू हैव इट विल बी इंट्रा वर्कआउट या फिर पोस्ट वर्कआउट टू रिप्लेनिश द सोडियम एंड पोटेशियम जो आपने लूज किया होगा ज्यादा इंटेंस वर्कआउट के दौरान स्वेट के फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो कोकोनट वाटर इज अ वेरी गुड सोर्स, या फिर आप अपने फ्रूट जूसेस में थोड़ा सा नमक डाल के भी ले सकते हो। एंड द ब्रांड दैट आई हैव यूज्ड इन द पास्ट और ट्राइड इज दिस वन। नंबर 9 पे आता है कोलाजन। कोलाजन आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन की इलास्टिसिटी भी इंप्रूव करता है, आपके जॉइंट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, और आपके नेल्स, हेयर, इनकी हेल्थ भी इंप्रूव करता है। वैसे तो आपकी बॉडी में एनफ अमाउंट ऑफ कोलाजन प्रोड्यूस होता है, बट एज यू गो इनटू योर लेट 20s एंड स्पेशली आफ्टर योर 30s, कोलाजन प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो देयर इट मेक्स सेंस टू सप्लीमेंट कोलाजन एज वेल। और आजकल मार्केट में वेजिटेरियन कोलाजन बूस्टर्स एंड अलग अलग टाइप के सप्लीमेंट्स आए हैं, टॉपिकल जो लगाने वाला होता है वो भी आया है, but these do not simply work. But the only form of collagen that works, which has a lot of studies and data behind it, is the marine collagen, जो कि एक non-vegetarian form में आता है। Who needs it? अगर आप अपने लेट 20s या 30s में हो and you want to work on your skin health, या फिर आपको जॉइंट इश्यूज होते हैं, तो दिस इज समथिंग यू कैन गिव अ ट्राई। हु डजंट नीड इट? अगर आपकी एज 25 या उससे कम है एंड यू आर हैविंग एनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यू प्रोबब्ली डू नॉट नीड कोलाजन। बेस्ट टाइम टू हैव इट विल बी इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। साथ में अगर कोई विटामिन सी का सोर्स हो तो इसकी एब्जॉर्प्शन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके नेचुरल सोर्सेज होते हैं बोन ब्रॉथ, चिकन की स्किन, फिश एक्सेट्रा। इफ यू आर लुकिंग फॉर रिकमेंडेशंस, तो आई हैव ट्राइड दीज ब्रांड्स इन द पास्ट। नंबर 8 पे आता है प्री वर्कआउट। हाँ, काफी लोगों के लिए टॉप में हो सकता है, टॉप 3, टॉप 4 में, बट फॉर मी इट इज एट नंबर 8, क्योंकि मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। आज तक मैंने अपनी फिटनेस जर्नी में आई थिंक 10 या 12 बार प्री वर्कआउट यूज किया होगा, एंड पर्सनली आई फील मुझे बस 2 या 3 बड़ी मील्स चाहिए, उसके बाद आई एम एबल टू पुश माई सेल्फ इन द जिम। इसको ना पसंद करने का एक और कारण ये भी हो सकता है कि आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी, और वो पाउडर वाली इंस्टेंट कॉफी नहीं, प्रॉपर एस्प्रेसो, तो उसमें काफी ज्यादा कैफीन ऐसे ही मिल जाता है। एंड अ रीसेंट स्टडी ऑल्सो शोज कि प्री वर्कआउट में जो ओनली एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कैफीन। तो अगर प्री वर्कआउट एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करती है, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट आई फील उसके बदले आप कैफीन लेके भी वर्कआउट कर सकते हो। हु नीड्स इट? वो लोग जो शाम को वर्कआउट करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे, और उनको एक किक चाहिए होती है टू पुश थ्रू देयर वर्कआउट्स। इसीलिए अगर आप इसको रोज कंज्यूम करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि जो दिन आपको वर्कआउट करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता है, लाइक लेट्स से बैक वर्कआउट और अ पुश वर्कआउट जो आपका फेवरेट है और आप उसको कैसे भी कर सकते हो, उस दिन इसको अवॉइड करो, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब आपका CNS इसको अडेप्ट कर लेता है तो आपको डोजेज बढ़ाती रहनी होती है। इसीलिए मेक श्योर आप इसको ऑन एंड ऑफ साइकिल करते रहो। हु डज नॉट नीड इट? अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो, आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं उस समय, सो यू प्रॉब्ली डोंट नीड इट। प्लस अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हो या फिर कैफीन सेंसिटिव भी हो, आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम प्री वर्कआउट्स। बेस्ट टाइम टू हैव योर प्री वर्कआउट विल बी 20 to 30 मिनट्स बिफोर योर वर्कआउट्स, क्योंकि जो कैफीन और पंप इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इतना टाइम तो लगेगा ही आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए। एक्चुअल सोर्स ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें एक साथ मिले होते हैं, बट
Very close to it will be black coffee, like we discussed just now. Brands that I recommend or have used, जैसा मैंने बताया, मैंने कभी कोई प्री वर्कआउट ऐसा कंसिस्टेंटली नहीं लिया है, तो यहाँ पे मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कैफीन का कोई सप्लीमेंट ले सकते हो अगर आप ट्राई करना चाहते हो, या फिर अगर आपका कोई ऐसा है सजेशन कि आपको लगता है दिस इज द बेस्ट प्री वर्कआउट, तो आप कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। नंबर 7 पे आता है अश्वगंधा, या फिर जैसे अंग्रेज बोलते हैं अश्वगंधा। तो ये एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है, मतलब ये आपके बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करती है। दिस इन टर्न हेल्प्स यू विथ रिकवरी एंड बेटर स्लीप क्वालिटी। और ये कैसे होता है? क्योंकि ये आपके बॉडी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। कम स्ट्रेस होगा तो स्लीप बेटर होगी, रिकवरी इंप्रूव होगी, उससे आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे और वो आपके जिम में स्ट्रेंथ बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा। हु नीड्स इट? वो लोग जिनकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है वो प्रोफेशनल हो, वर्क रिलेटेड हो, एंड दैट इन वन वे और द अदर इज अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस। हु डज नॉट नीड इट? अगर आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर है, आप आराम से खा पी रहे हो, लाइफ में ऐसी कुछ खास स्ट्रेस नहीं है, बट हो सकता है आपको कुछ करने का मन नहीं करता हो और आपको लगता हो ये अश्वगंधा लेके कोई जादू हो जाएगा, it won't do anything. Best time to have ashwagandha also varies. You can have it in the evening or night अगर आपको sleep और relaxation के लिए चाहिए, और अगर आपको stress levels manage करने के लिए चाहिए तो take it first thing in the morning. Natural sources, because ये एक herb है तो ये एक root extract powder के form में ही मिलता है। ये जो brand आप देख रहे हो, this is the one that I've used in the past for around 6 months and मुझे जो सबसे अच्छा benefit दिखा था वो था deep sleep का। Number 6 पे आता है fiber supplement. For me this is one of the most underrated supplement. क्यों? क्योंकि आजकल लोग प्रोटीन इंटेक पे इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो लोग अपने फाइबर इंटेक ऐसे भी कभी भी पूरा ही नहीं करते। फिर जब डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो उनको लगता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई प्रोटीन इंटेक, बट कम फाइबर की वजह से भी काफी ज्यादा लोगों को बहुत इश्यूज आते हैं, स्पेशली बाथरूम के अंदर जाके। तो अगर आपको अपने डाइजेशन, सैटिस्फैक्टी, गट हेल्थ सब में इंप्रूवमेंट चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। हु नीड्स इट? पीपल हु ईट वेरी लेस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, या फिर वो लोग जो हमेशा ब्लोटेड फील करते हैं, या फिर उनके बाथरूम के ट्रिप्स बहुत ही इरेगुलर रहते हैं। हु डजंट नीड इट? अगर आपको 25 से 30 ग्राम फाइबर आराम से मिल जा रहा है अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स से, तो यू डू नॉट नीड दिस। बेस्ट टाइम टू हैव इट एनी टाइम ऑफ द डे, मिड डे अगर अपनी मील्स के बीच में आप इसको ले रहे हो तो ये आपके डाइजेशन को भी स्लो रखेगा और आपको पेट भी भरा भरा लगेगा। फिर आप ज्यादा प्रोटीन और कम फाइबर खाने की वजह से बाथरूम में जो धूम मचाते हो ना, वो नहीं होगा। नेचुरल सोर्सेज, ओट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब आपकी डाइट में है तो आप आराम से अपना फाइबर इंटेक पूरा कर सकते हो। प्रोडक्ट दैट हैव यूज्ड, आप लोगों ने ये देखा ही होगा, सिलेनियम हस्क, या जिसको इसबगोल हम लोग बोलते हैं। नंबर 5 पे आता है विटामिन डी। एक स्टडी हुई थी कुछ साल पहले जिसमें जब ब्लड वर्क कराया गया लोगों का तो 80% ऑफ द पीपल वर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि जब आप विटामिन डी डेफिशिएंट होते हो, आपका हार्मोन फंक्शन, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी सब एकदम क्रैश कर जाता है। लो विटामिन डी लेवल्स आर ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, प्लस इससे आपका मूड भी हमेशा डाउन रहेगा। तो अगर आप पूरा पुश कर रहे हो अपने आप को जिम में, हो सकता है कि इसकी कमी से आप कोई भी रिजल्ट नहीं देख रहे हो। Who needs it? Almost everyone in India who stays indoor and doesn't get 10-15 minutes of sun in a day. Who doesn't? वो लोग जो लोग कम से कम 20 से 30 मिनट धूप में बिताते ही हैं। बेस्ट टाइम टू हैव इट, अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहते हो, सबसे पहले अपना ब्लड वर्क कराओ, देखो विटामिन डी लेवल्स कहाँ हैं। अगर आप डेफिशिएंट हो या इनसफिशिएंसी है विटामिन की, तो कंसल्ट करो एक डॉक्टर को एंड दे विल प्रेस्क्राइब अ मेडिसिन टू यू। क्योंकि दिस इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो इसको अपने अंदाज से ऐसे ही नहीं ले सकते, इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। बट हाँ, द बेस्ट टाइम टू हैव इट विल बी इन द मॉर्निंग विद अ फैट सॉल्युबल मीट। डाइटरी फैट के साथ लेने से इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स आपको पता चल ही गया होगा, सनलाइट। उसके साथ एग योक्स और फिश में भी थोड़ा बहुत विटामिन डी आपको मिल जाता है। ब्रांड दैट आई हैव यूज्ड इन द पास्ट, जो मेडिकल ग्रेड का वो डी राइज होता है 60,000 IU वाला, वो मैं तभी लेता हूँ वीकली एक फॉर 6 to 8 वीक्स, जब मेरे ब्लड वर्क में विटामिन डी कम आता है। नंबर 4 पे आता है प्लांट प्रोटीन। दिस इज अ वीगन फ्रेंडली एंड अ पॉकेट फ्रेंडली प्रोटीन सोर्स। मैं ये तभी रिकमेंड करूंगा अगर आप वे प्रोटीन नहीं खाते हो, या फिर यू आर ऑन अ वेरी टाइट बजट एंड कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ वे प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन भी अलग अलग टाइप के आते हैं, तो अगर आपको पी आइसोलेट प्लस ब्राउन राइस वाला मिल गया कॉम्बिनेशन, तो उसमें आपको कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मिल जाएगी। हु नीड्स इट? वीगन्स या वेजिटेरियंस और एनीवन जिसको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, या फिर अगर आप एक बजट पे हो। हु डजंट नीड इट? कोई भी जिसका प्रोटीन इंटेक बिना किसी प्रोटीन सप्लीमेंट के पूरा हो जा रहा है, दे डू नॉट नीड एनी प्रोटीन सप्लीमेंट, चाहे वो पी प्रोटीन हो चाहे वो वे प्रोटीन भी हो। नेचुरल सोर्सेज, अगर आप वेजिटेरियन हो तो जो आजकल हाई प्रोटीन मिल्क आया है या हाई प्रोटीन पनीर हो गया, और अगर आप वीगन हो तो टोफू, एडमामे, ये सारे प्रोटीन सोर्सेज हो सकते हैं। ब्रांड्स दैट आई हैव यूज्ड, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे प्लांट प्रोटीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसका टेस्ट मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगता है। बट दीज आर द 2 ब्रांड्स जो मुझे मिले विच आर जेन्युइन एंड आई थिंक यू कैन गो फॉर इट इफ यू आर ऑन अ बजट। अब आता है हमारा टॉप 3। इससे पहले कि हम लोग इन्हें रैंक करें, प्लीज अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक दबा देना, और अगर आप नए हो चैनल को, पहली बार मेरा चैनल देखे हो, या फिर आप पहले भी देख चुके हो वीडियो लेकिन सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूं या नहीं,
प्लीज एक सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। न्यू चैनल है, आई होप आपको मैं और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड कर पाऊं। दैट बीइंग सेड, नंबर 3 पे आता है ओमेगा 3। ये एक ऐसी चीज है जो आपके हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शन, जॉइंट हेल्थ सबको इंप्रूव कर सकता है। और ओमेगा 3 में मोस्ट ऑफ अस आर एनीवे डेफिशिएंट। और अगर आप इसको लेने का सोच रहे हो तो लेट मी टेल यू दैट ओमेगा 3 भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फॉर्म में आता है। मोस्ट ऑफ अस टेक द नॉन वेजिटेरियन फॉर्म, मतलब जो क्रेल ऑयल आता है या फिर फिश ऑयल आता है या कॉड लीवर ऑयल आता है। इसका एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है हमारी बॉडी में, बिकॉज इसमें EPA और DHA होता है जो कि डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर आते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज। इफ यू आर समवन जो कि नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाता है और वो फिश ऑयल भी नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं वेजिटेरियन में ये 2 फॉर्म में आता है, फ्लैक्सीड ऑयल या फिर एल्गे ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल में ये ALA के फॉर्म में होता है जो कि EPA प्लस DHA में कन्वर्ट होकर ही हमारी बॉडी यूज कर सकती है, बट उसका कन्वर्जन या एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा बॉडी में नहीं हो पाता है। तो इफ यू आर वेजिटेरियन तो आप एल्गे ऑयल के लिए जा सकते हो। हु नीड्स इट? अगर आप वीक में 3 या उससे ज्यादा बार फैटी फिश नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो यू आर समवन हु शुड ऐड दिस टू योर स्टैक। हु डजंट नीड इट? अगर आप मछली पगलू हो या फिर आप कोस्टल एरिया में रहते हो और आपका फिश कंजम्पशन ऐसे ही बहुत ज्यादा है, यू प्रॉब्ली डोंट नीड इट। बेस्ट टाइम इसको लेने का होगा आपके लंच या किसी भी मेन मील के साथ, क्योंकि फैटी मील्स इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेचुरल सोर्सेज जैसा मैंने बताया, फैट रिच फिशेस लाइक सैल्मन, मैकरेल, सार्डिन्स एक्सेट्रा। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सप्लीमेंट, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा घपला होता है। इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि एक टैबलेट जैसा बना देंगे, उसमें कोई भी ऐसा ऑयल डाल देंगे, फिर जब उसका टेस्ट कराते हैं लोग तो पता चलता है उसका EPA और DHA तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। मैंने ऐसे भी फिश ऑयल बहुत खाए हैं जो मुझे बाद में पता चला कि इसका EPA प्लस DHA तो 50-60 से ज्यादा था ही नहीं, व्हेन दे वर क्लेमिंग इट टू बी 500 और 600। तो आप जब कोई भी सप्लीमेंट लो तो मेक श्योर यू गेट इट फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रांड, और उसका EPA प्लस DHA अगर 900,000 या उससे ज्यादा हो तो दैट इज इवन बेटर। दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर आई थिंक मोर देन 2-3 years नाउ आफ्टर सीइंग इट ऑन ट्रस्टिफाइड। नंबर 2 पे आता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। अगर इसको मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ, मतलब अगर आपको ऐसे ही बताऊं कि ये क्या काम करता है, तो जो अश्वगंधा काम करता है उसी का कोई अगर आप और ज्यादा रिसर्च बैक्ड सप्लीमेंट देखो तो दैट इज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये मैग्नीशियम का वन ऑफ द मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म है। ये आपके स्लीप, रिकवरी, मसल फंक्शन सब में हेल्प करता है। दिस कैन हेल्प यू विद योर स्ट्रेस लेवल्स एंड रिकवर फास्टर। हु नीड्स इट? पीपल विद स्लीप इश्यूज, हाई स्ट्रेस लेवल्स या फिर रिकवरी इश्यूज। हु डजंट नीड इट? वो लोग जिनका रिकवरी और स्लीप पॉइंट पे है एंड दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ नट्स, ग्रीन्स एक्सेट्रा। बेस्ट टाइम टू हैव इट विल बी 30 to 60 minutes बिफोर योर बेड। मैग्नीशियम आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और आपका जो मसल टेंशन होता है उसको भी रिड्यूस करता है, और इसकी वजह से ही आपकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। नेचुरल सोर्सेज अगर देखें तो almonds, pumpkin seeds, spinach, इन सब में मैग्नीशियम आपको मिल जाता है। ब्रांड्स दैट आई हैव यूज्ड, these are the 2 brands that I have tried in the past, but आप कोई भी ले सकते हो। और नंबर 1 पे आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, दैट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। देखो, अगर कोई सबसे रिसर्च्ड, सबसे इफेक्टिव, उसके ऊपर से बहुत सस्ता सप्लीमेंट हो जो कि सब कुछ कर सकता है, आई थिंक ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट नहीं कर सकता है। तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि कोई और सप्लीमेंट इसको ओवरटेक कर पाए। आप बताओ आपको क्या चाहिए, करके देगा। स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हो जाएगा। परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, हो जाएगा। मसल बढ़ाना है, हो जाएगा। ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करना है, हो जाएगा। मतलब जितने रिसर्च पेपर पिछले 9 सप्लीमेंट्स पे नहीं होंगे उससे ज्यादा इस अकेले क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे। तो और कुछ लो ना लो, दिस इज समथिंग एवरीवन शुड हैव। हु नीड्स इट? जैसा कि अभी मैंने बोला, एवरीवन शुड हैव इट। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये एक मस्ट है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो ये ब्रेन फंक्शन भी इंप्रूव करता है, कॉग्निटिव हेल्थ भी आपकी अच्छी करता है। कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 6 महीने पहले वर्कआउट करो तभी ले सकते हो, बिगनर नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां नहीं ले सकती हैं, ऐसा भी नहीं। हर इंसान इसको ले सकता है। Who doesn't need it? People who have pre-existing kidney issues. अगर आप ऐसे हो जिसको कोई किडनी रिलेटेड इशू है तो गो कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी सप्लीमेंट। ये क्या, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले प्रोटीन रिलेटेड डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। बेस्ट टाइम टू हैव इट, दिन भर में किसी भी टाइम ले सकते हो आप इसको, बिकॉज ये आपके मसल्स में सैचुरेट होता है। तो आप जो आज ले रहे हो वो आज काम नहीं कर रहा है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपके मसल्स में क्रिएटिन स्टोर्स सैचुरेट हो जाएंगे तब वो आपको रिजल्ट दिखाना शुरू करेगा। तो टाइम का उतना स्ट्रेस नहीं लेके आप बेटर रहेगा कि कंसिस्टेंटली इसको लेने का स्ट्रेस लो। रेस्ट डेज पे भी लो, ऐसा नहीं है कि किसी दिन मिस कर दिया, हर दिन ले लो आप इसको। हाँ, कुछ स्टडीज हैं जो शो करती हैं आप इसको पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन या कार्ब्स के साथ लोगे तो ये और ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है, बट मैं उसके बारे में स्ट्रेस नहीं लूंगा। आई वुड मेक श्योर कि मैं बस इसको कंसिस्टेंटली लेता रहूँ डेली। नेचुरल सोर्सेज, रेड मीट और फिश में ये छोटी छोटी क्वांटिटीज में मिलता है, बट 3 से 5 ग्राम आप इसको लोगे तो बहुत आसानी से आप इसको कंज्यूम कर सकते हो फ्रॉम अ सप्लीमेंट। और अगर आप उससे ज़्यादा भी लोगे, 10 ग्राम तक लोगे, तो ये आपके ब्रेन हेल्थ में भी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। ब्रांड दैट हैव यूज्ड, ये 2 मैंने यूज़ किए थे। एक शायद रेगुलर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट था और दूसरा एक माइक्रोनाइज फॉर्म में था।
तो you can go for anything. Just make sure कि वो creatine monohydrate हो and you're good to go. So this is the final list of the 10 supplements under 1000 rupees, ranking them for nice to have to the most essentials. Remember, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि supplements are just supplements. वो तभी काम करेंगे जब आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपकी रिकवरी, आपकी ट्रेनिंग ये सब पॉइंट पे है. मैंने जो सप्लीमेंट्स ट्राई किए इनमें से उनका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में. अगर आप अपना सप्लीमेंट स्टैक बना रहे हो तो यू कैन चेक इट आउट. और जैसा मैंने सारे सप्लीमेंट्स के साथ बताया किस चीज की आपको जरूरत है, किस चीज की शायद आपको जरूरत नहीं है, आई होप दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपको किस चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या आपको उतना ज्यादा अभी जरूरत नहीं है सीइंग योर करंट सिचुएशन. इफ यू वांट मी टू रैंक द टॉप 10 ओवर हाइप्ड या यूजर सप्लीमेंट्स, डू टेल मी इन द कमेंट्स. एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए नमस्कार.